ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी जमात नहम के लिए बाब नंबर 13 कसी रुकनियाँ, जिसमें मैं आज यहाँ पे 7वां हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। फज़ल रब्बी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी किताबें, कापियाँ, पेन, कंपास बॉक्स के साथ यहाँ पर हाजिर हैं, और साथ ही साथ इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरी नुकात हो आप उन्हें नोट कीजिए और उसका यादा कीजिए, और मज़ीद आप अपने उस्ताद मोहतरम से इससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कसी रुकनियाँ हिस्सा हफ्तम या 7वां हिस्सा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे अलजबरी तमासिलात, अलजब्रिक आइडेंटिटीज़ जिसे हम कहते हैं, हम इससे पहले इसे 8वीं जमात में, 7वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे 2-2, 3-3 इस तरह से यहाँ पे भी पहुँचते पहुँचते आप तकरीबन 8 तमासिलात आपको दिए जा रहे हैं। याद रखिए, ये ज़ाबिते नहीं हैं। बहुत से लोग इसे ज़ाबिते कहते हैं कि ज़ाबिता इसका ज़ाबिता, ये तमासिलात हैं, आइडेंटिटीज़ हैं। मुतमासिला जो होते हैं मसावी के आसपास, इसके मसावी ये होता है बोल के। तो आपकी 9वीं जमात के लिए यहाँ पे जो दिए जाने वाले हैं तमासिलात वो कौन से हैं देखेंगे। तो ऐसी अलजबरी मसावात हम कहेंगे यहाँ पे इसे एक मसावात है जो इसमें मौजूद मुतगैर की तमाम कदरों के लिए दुरुस्त होती है। हम इसे अलजबरी तमासिलात कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं x + y कुल मुरब्बा या होल स्क्वायर हम जिसे कहते हैं, x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। ये पहला तमासिल है, ये आइडेंटिटी है। आप दूसरे किताबों में या अपने उस्ताद मोहतरम के ज़रिए a + b होल स्क्वायर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। मुतगैर कौन सा भी इस्तेमाल किया जाता है, आप xy ले सकते हैं या a b ले सकते हैं, xyz a b c कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन तमासिल तो वही होता है। ठीक है, तो x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। ये पहला तमासिल आपके सामने है, जो इससे पहले आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब दूसरी यहाँ पे तमासिल देखिए, x - y होल स्क्वायर मसावी होगा x² - 2xy + y²। वहाँ पे मस्बत के लिए, यहाँ पे मनफी के लिए दिया गया था, तो उसके मसावी क्या होता है तमासिल में, उसके मसावी क्या होता है वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक तीसरी तमासिल आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, देखिए x² - y² = x + y × x - y। दो अलग अलग ब्रैकेट हासिल है, ज़रब में दिए गए हैं। तो एक बात और भी यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है बच्चों कि तमासिल जो मसावात इस तरफ से दाएं से बाएं तरफ या बाएं से दाएं तरफ आप लेंगे तो दोनों के लिए सही है। यहाँ पे उनकी कदरों की यहाँ पे दुरुस्त होती है। तो कभी कभी क्या होता है, अब तीसरी मिसाल के तौर पर जो तीसरी तमासिल है हमारे पास x + y × x - y = x² - y² भी ले सकते हैं, मतलब इससे रद्द बदल भी कर सकते हैं। दोनों तरफ मसावात है तो मसावात दोनों तरफ सही है, बस इतना आपको याद रखना काफ़ी है। तो इसी तरह से एक चौथी तमासिल आपके सामने यहाँ पे पेश की जा रही है, देखिए x + a × x + b। यहाँ पे ज़रब हैं
तो 2 अरकान का, तो मसावी होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आपके सामने यहाँ पे ये चौथी तमासिल दी गई है। इसी तरह से आप 5वीं तमासिल देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 3 अरकान का मुरब्बा लिया गया है, कुल मुरब्बा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसे कभी कभी इस्तेमाल करते वक्त हम क्या करते हैं, 2 को मुस्तकिल लेके या कॉमन लेके xy प्लस yz प्लस zx भी लेते हैं, वो भी दुरुस्त है, ठीक है। तो इसी तरह से एक छठी यहाँ पे तमासिल भी दी गई है, ये मकब है, x प्लस वाई का मकब यहाँ पे लिया गया है। तो मसावी होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मुस्तकिल लेते हुए इन ब्रैकेट x प्लस वाई लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से एक 7वीं तमासिल आप मनफी के लिए 2 मुतगैरात की x माइनस वाई होल क्यूब मसावी होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई लिया गया है। और इसी तरह से एक 8वीं यहाँ पे तमासिल भी दी गई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मसावी होगा x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट, दूसरा उसके हासिल ज़रब में दूसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यहाँ से वहाँ इस तरह से लिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 तमासिल जमात नहम के लिए चुने गए हैं। उनमें से मैं इस हिस्से में आपको पहले के 5 तमासिल से मुताबिकत कुछ मिसालें हल करने की, मतलब हम साथ में इसकी मिसालें हल करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो बाकी के जो बकिया 3 हैं यहाँ पे तमासिलात, हम अगले हिस्से में इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे या उससे मुताबिकत रखने वाले सवालात हम मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर अलजबरी इबारतों के अज़्ज़ाए ज़रबी और हासिल ज़रब मालूम करने के लिए हम इन तमासुलात का इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल किया गया है। तो तमासुल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर हल करो। तो यहाँ पर कौन सी तमासुलात का इस्तेमाल होगा, इसकी जानकारी हमें पहले से इसका अंदाज़ा होना चाहिए सवाल को देखते हुए कि x प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है। तो इसका मतलब पहला तमासुल, पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी कौन सी तमासुल यहाँ पे इस्तेमाल होनी चाहिए, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सी तमासुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तमासुल नंबर 1 हम इस्तेमाल कर सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। देखते हैं बच्चों यहाँ पे इसका मुवाजना करते हुए कि x की जगह क्या है और y की जगह क्या है। पहले हम समझ लेंगे कि ब्रैकेट में दिया गया क्या था। तो तमासुल नंबर 1 को मैंने I1 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है आइडेंटिटी नंबर 1। तमासुल नंबर 1 का इस्तेमाल x प्लस वाई होल स्क्वायर मसावी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी ले सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। तो दिया गया हमारे लिए क्या था, यहाँ पे x प्लस 6 होल स्क्वायर था। तो जब हम दोनों का मुवाजना करेंगे, x की जगह x है और y की जगह 6 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दर्ज करेंगे कि x की जगह x को दर्ज करेंगे और y की जगह बिल्कुल सही 6 को दर्ज करेंगे। देखते हैं किस तरह से हम कर रहे हैं। यहाँ पे दर्ज करते वक्त देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया गया है, कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का वहाँ पे मैंने दर्ज किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6 स्क्वायर हुआ, फिर 2 ज़रब एक्स ज़रब वाई था, तो इस तरह से 6 और यहाँ पे एक्स का इस्तेमाल ज़रब करते हुए यहाँ दर्ज किया गया है। तो एक्स स्क्वायर 6 का मुरब्बा यहाँ पे 36 और 2 छक्के 12x, इस तरह से हम इसका तमासुल नंबर 1 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इसका हल हमने हासिल किया है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक आपके सामने एक दूसरी मिसाल तमासुल का इस्तेमाल करते हुए 104 को 106 से ज़रब देते हुए आपको हल करना है। हम इसे 3 अरकान यानी 3 हिंसी अदद को 3 हिंसी अदद से ज़रब करना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
तमासुल का इस्तेमाल करना, किस तरह से तमासुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए ये मिसाल दी गई है। यहाँ पे 104 ज़रब 106 दिया गया है, तो हम उसे यहाँ पे खोलकर किस तरह से लिखेंगे, 104 को 100 जमा 4 लिखेंगे और इसी तरह से 106 को 100 जमा 6 लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे तमासुल का इस्तेमाल करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 106 को किस तरह से लिखा गया है, देखिए 104 ज़रब 106 को 100 जमा 4 ज़रब 100 जमा 6, इस तरह से हमने तब्दील कर लिया इसे। तो यहाँ पे तमासल नंबर 4 का इस्तेमाल किया जा रहा है I4, क्योंकि 100 x है, 4 यहाँ पे y है, ये है x प्लस b, तो ये तमासल नंबर 4 था। इसलिए तमासल नंबर हमें यही ज़रूरी है कि तमासुल कौन सा तमासुल इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक ही मिसाल में 2-2, 3-3 तमासुलात भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। खैर हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे तमासल नंबर 4 का x प्लस ये और x प्लस b, क्योंकि 100 जमा 4 100 जमा 6, 100 यहाँ पे दोनों एक ही अदद दिया गया है, तो इसलिए x और x यहाँ पे अलग अलग नहीं है, बल्कि x और x मसावी 100 के, फिर ये और b अलग हैं, इसलिए 4 और 6 हमने लिया है। और उसी तरह से उसकी मसावात क्या थी यहाँ पे, उस तमासुल की x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। हम दर्ज करते हुए इसे उसकी कीमतें दर्ज करेंगे, तो 100 जमा 4 ज़रब 100 जमा 6 मसावी होगा x² मतलब 100 का मुरब्बा है हमारे पास, फिर a प्लस b मतलब 4 जमा 6 ज़रब 100 और 4 ज़रब 6 a ज़रब b यहाँ पे दर्ज करने पर हमें इस तरह से हासिल होता है। तो मसावी होगा 100 का मुरब्बा 10,000, उसके बाद 4 जमा 6 10, 10 ज़रब 100 1000, इस तरह से वहाँ पे हमने हासिल किया है। तो 4 6 24 को हमने यहाँ पे रखा है, तो इस लिहाज से 10,000 जमा 1000 11,000 जमा 24, जब ये तीनों का मजमुआ हमें क्या हासिल होने वाला है, 11,024 इसका हासिल ज़रब है, या तमासुल का इस्तेमाल करते हुए इसका हल है। ज़रब किए बगैर तमासुल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक सवाल, एक तीसरा सवाल मैंने लिया है यहाँ पे, तमासुल का इस्तेमाल करते हुए अज़्ज़ाए ज़रबी बनाइए। यहाँ पे अज़्ज़ाए ज़रबी हमें हासिल करना है तमासुल का इस्तेमाल करते हुए, किस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया सवाल क्या है, देखिए 9x² जमा 6xy जमा y², ये तमासुल का किस तरफ, बिल्कुल दाईं तरफ का दिया गया है। दाईं तरफ 9x² जमा 6xy जमा y² दिया गया है। ठीक है, आप गौर करेंगे इसमें मुरब्बे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये मुरब्बा है या मकब है, देख लेंगे। आप 9 देखेंगे, 9 मुरब्बा किसका, 3 का, बिल्कुल सही है, 3 का मुरब्बा है। x² तो पहले से मुरब्बा है यहाँ पे, और y² भी मुरब्बा है, मतलब हम 9x² को तब्दील करके क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही 3x² लिख सकते हैं। खैर देखेंगे इसे हम किस तरह से तब्दील करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मसावी होगा 3x² होल स्क्वायर, 9x² को हमने 3x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 6xy को 2 किस तरह से वहाँ पे देखिए लख्त किए गए या बांटे गए, उसे किस तरह से आप देखेंगे y² का y² जूं का तूं है हमारे पास। तो 2 ज़रब जब लेंगे हम x², पहली दूसरी तीसरी, कौन सी तमासल, वेरी गुड, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है पहली तमासल का, तो 2 ज़रब xy था, बिल्कुल सही। x मतलब 3x वहाँ से, 3x वहाँ से इस तरफ आएगा, 2 ज़रब 3x। ये y² जो था वो y² उस तरफ वहाँ पे लेंगे तो वो भी वहाँ पे ज़रब होगा, मतलब y इधर से, x उधर से ज़रब होगा 2xy का 2 वहाँ पे जूं का तूं हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू y
प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हम रखेंगे। ठीक है, तो एक तमासल की हमें शक्ल हासिल हो गई यहाँ पे। तो तमासल नंबर एक क्या था, एक्स स्क्वायर, मुआजना कीजिए 3x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर मसावी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर था। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि तमासल को हम उल्टी तौर पर भी उसे इस्तेमाल करने की कभी कभी ज़रूरत होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर मसावी है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इस लिहाज से यहाँ पे एक्स की जगह क्या है मुआवजे में, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3x है और y हमें क्या लेना चाहिए, y क्या है वहाँ पर, y का y है, बिल्कुल सही है। देखेंगे तो इसे जब दर्ज करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस वाई 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर हमें यहाँ पे हासिल हो रहा है। तो इसका क्या है, ये अज़ा ज़रबी में तहवील करना तमासल का इस्तेमाल करते हुए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो इसके अज़ा ज़रबी क्या हासिल हो रहे हैं हमें, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, ये इसके अज़ा ज़रबी या अज़ूज़ ज़रबी हम इस तरह से इसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम कहाँ पे हैं, तमासल नंबर 2 पर हैं। तमासल का इस्तेमाल करते हुए हमें जिस पहली तमासल का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से हल किया था उसी तरह से यहाँ पे कुछ सवालात आपको दिए जा रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पे 5x - 3 होल स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसे हल करते हुए दूसरी तमासल का हमें इस्तेमाल करना है, माइनस बीच में दिया गया है। तो देखते हैं इसका हल। हम सबसे पहले इसे कौन सी तमासल इस्तेमाल की जा रही है, x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। तो इस लिहाज से हम मुआवजना करेंगे कि x की जगह क्या है बच्चों, 5x, वेरी गुड, और y की जगह 3 है, बिल्कुल सही है। बस हमें जहाँ पे तमासल के दाईं जानिब x की जगह क्या दर्ज करना है, 5x दर्ज करना है। 5x का मुरब्बा हो जाएगा, -2 ज़रब 5x, बिल्कुल सही। उसके बाद y, बिल्कुल सही, 3 दर्ज करना है। इसी तरह से वाई स्क्वायर की जगह क्या दर्ज करना है, y की जगह 3 दर्ज करना है, 3 स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखेंगे साथ में करेंगे यहाँ पे इसे किस तरह से, देखिए तो 5x - 3 होल स्क्वायर मसावी होगा, हमने दर्ज किया है किसे किसे, एक्स स्क्वायर मतलब 5x होल स्क्वायर 5x होल स्क्वायर -2 इंटू 5x इंटू 3, y की कीमत वहाँ पे थी, तो 3 का मुरब्बा मतलब y फिर दर्ज करते हुए उसका मुरब्बा लिया गया है। इसकी हमें इसे फिर हल करेंगे तो 5 का मुरब्बा 25x का एक्स स्क्वायर 25x स्क्वायर हमें हासिल हो रहा है। 2 ज़रब 5 2 पंजे 10, 10 दिया 30, 30x मनफी होना चाहिए, मनफी 30x हमें हासिल हो रहा है। 3 का मुरब्बा 9 हमने इस तरह से लिया, तो कुल यहाँ पे 25x स्क्वायर मनफी 30x मस्बत 9, इसका क्या है, जवाब है हमारे लिए, इसका हल है। एक दूसरी मिसाल भी यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पहले तमासल का इस्तेमाल करते हुए हमने 104 ज़रब 106 को चुना था। यहाँ पर देखिए आप 94 ज़रब 96 लिया गया है तमासल का इस्तेमाल। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, 104 और 106 को बहुत अच्छे 100 में 4 जमा किया गया था और 100 में 6 भी जमा किया गया था। 106 को 104 को किस तरह से हमने अलग अलग किया था। इसी तरह से हम यहाँ किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल सही, शाबाश। तो किस तरह से 100 मनफी, यहाँ पे 100 मनफी लिया जा रहा है, तो 94 हम क्या करेंगे, 100 मनफी 6 और 100 मनफी 4, बिल्कुल सही है। देखेंगे बच्चों, आप तमासल का इस्तेमाल बखूबी समझ रहे हैं माशाल्लाह। तो 94 ज़रब 96 को किस तरह से लिखा जाएगा, 100 मनफी 6 ज़रब 100 मनफी 4। हमें फिर यहाँ पे देखिए 100, दोनों में 100 100 है, वहाँ पे 6 और 4 अलग अलग हैं। तमासल फिर चौथी तमासल का इस्तेमाल हो रहा है, यस हाँ देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लस है सर, वहाँ पे माइनस है, 100 मनफी है। देखेंगे हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है।
तो देख लीजिए, मैंने चौथी तमासल का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो उसका जवाब हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 - 6 और 100 - 4 को मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया। 100 x का मतलब 100, सही है, 100 का मुरब्बा लिया गया है जमा का। उसके बाद a की जगह -6 लिया गया, a की यहाँ पे कदर -6 ली गई है और b की -4 लेते हुए यहाँ पे दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं, तो a की जगह क्या हुआ, -6, b की जगह -4। तो तमासल तो वही है, x प्लस ए और प्लस b है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दर्ज करेंगे अलग अलग। 100 का मुरब्बा जमा -6 जमा -4 ज़रब 100 होल इंटू, यहाँ पे ज़रब 100 लिया गया है, जमा -6 ज़रब -4 को आखिर में हमने लिया है। तो कुल इसका हासिल क्या होगा, 100 का मुरब्बा 10,000, फिर -6 जमा -4 -10 -10 ज़रब 100 -1000, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने लिया है उसे भी। और -4 ज़रब -6 -, मस्बत 6 4 24 मस्बत में हमने इसे यहाँ पे दर्ज किया है। तो यहाँ पे 10,000 में 1,000 तफरीक करते हुए 24 को जमा करेंगे तो हमें 9,024 इसका हल हासिल हो रहा है, तमासल का इस्तेमाल करते हुए, ना कि ज़रब करते हुए। इसकी तस्दीक आप ज़रब करके कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे तमासल का इस्तेमाल करते हुए अज़्ज़ा ज़रबी जिस तरह से हमने तमासल नंबर 1 के लिए किया था, तमासल नंबर 2 में भी इस तरह से हम देखेंगे एक किस तरह से यहाँ पे तमासल का इस्तेमाल करते हुए अज़्ज़ा ज़रबी हासिल की जाती है। एक सवाल आपके सामने है, 4y² - 4y + 1, मतलब यहाँ पे फिर पहला और तीसरा रुकन क्या है, मुरब्बा होना चाहिए, मुरब्बा है, बिल्कुल सही है। तो देखेंगे हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो 4y² मतलब हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2y²। अब -4y को किस तरह से लिखा गया, देखिए यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पे ज़रब, यहाँ पे 2 × 2y × 1 + 1। माइनस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है, -2y का इस्तेमाल हो रहा है। देखेंगे आगे यहाँ पे कुछ सेकेंड लाइन में गलती है तो किस तरह से है। तो x² - 2xy - y² का इस्तेमाल करते हुए तमासल नंबर 2 का इस्तेमाल किया गया है। तो 2y² माइनस यहाँ पे होना चाहिए था, देखिए वहाँ पे माइनस होना चाहिए था दूसरे, तो वहाँ पे प्लस हुआ है, आप ये सही कर लीजिए। तो -2 × 2y + 1 × x² हम इस्तेमाल करेंगे। ये तमासल के मसावी, मतलब x की जगह 2y है और y की जगह 1 है, इसके मुताबिक 2i - 1² इस तमासल का जवाब होगा। तो हम कह सकते हैं ये 2 मरतबा 2y - 1 2y - 1 ये इसके अज़्ज़ा ज़रबी हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे तमासल का इस्तेमाल करते हुए 103 और 97 ज़रब है, यहाँ पे उनका हासिल ज़रब हमें मालूम करना है किस तरह से। यहाँ पे देखिए पहले 104 ज़रब 106 दिया गया था, इसी तरह से 94 और 96 को लिया गया था। यहाँ पे 103 और 97 का इस्तेमाल किया गया है। तो 100 से बड़ा है, 100 से छोटा है यहाँ पर, वहाँ पे दोनों 100 से बड़े बड़े थे या 100 से छोटे छोटे थे। यहाँ पे क्या है, एक अदद उसमें से 100 से बड़ी है और दूसरी 100 से छोटी है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, तो हम 103 ज़रब 97 को 100 जमा 3 1 होगा और 100 - 3 एक तरफ अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x + y x - y, कौन सी तमासलात आ गई देखिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तमासल नंबर 3 का इस्तेमाल किया गया है। तमासल नंबर 3 क्या है, x + y × x - y मसावी होगा x² - y² होगा। बहुत ही आसान, x की जगह यहाँ पे 100 है, आप मुआवजना करेंगे तो आप समझ जाएंगे।
और y की जगह 3 है यहाँ पर। इसका इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर मतलब बिल्कुल सही 100 का मुरब्बा लेंगे और मनफी 3 का मुरब्बा लेंगे। इस तरह से हमें हासिल हो रहा है 100 का मुरब्बा और 3 का मुरब्बा। तो हासिल क्या होगा 100 का मुरब्बा 10,000, 100 ज़रब 100 और 3 का मुरब्बा 9, 10,000 में से 9,000 कितना हो गया? बिल्कुल 9,991। इसका हल है किसका? 103 ज़रब 97 का हल है। एक पांचवी मिसाल हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से तमासल का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। पांचवी तमासल क्या था हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस 2zx। ये हमारी पांचवी तमासल है। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम किस तरह से हल करेंगे इसे देखेंगे। यहाँ पे x की जगह क्या है? मनफी 2x है, y की जगह 3y है और z की जगह 2z है। बिल्कुल वहाँ पे दर्ज करेंगे। तो कौन सी तमासल यहाँ पे? नंबर 5 I5। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमने तमासल यहाँ पे ले ली है। अब इस तरीके से वहाँ पे जो सवाल दिया गया था x, y, z की जो कदरें थी उसका मुआजना करते हुए हम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे x मसावी है मनफी 2x है, y मसावी है वहाँ पे दर्ज करने के लिए हमें 3y है और z के लिए क्या है? 2z है। तो दर्ज करते हैं। यहाँ पे पहले उसका मुआजना कर लेंगे हम किस तरह से होगा। उसका मुआजना करने पर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर की जगह क्या होगा? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह माइनस 2x। इसी तरह से y z को हम दर्ज करते हुए इस तरह से पूरी तरह से दर्ज करना है और उसका हासिल ज़रब या मुरब्बे निकालना है। तब इसे हम तहसील करेंगे तो हमें क्या हासिल हो रहा है? देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मनफी 2x का मुरब्बा, 3y का मुरब्बा, 9y स्क्वायर, 2z का मुरब्बा, 4z स्क्वायर, 2 दूनी 4 मनफी है यहाँ पे, फिर वहाँ पे मस्बत है 2 दूनी 4, 4 दिया 12, मस्बत मनफी 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 12xy हो गया। फिर वो इसी तरह से मनफी 12 यहाँ पे मस्बत 12yz होगा और मनफी 8xz हमें हासिल होने हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपके लिए यहाँ पे एक घर पर काम दिया जा रहा है। इन्हीं तमासुलात का मतलब 5 तमासुलात का इस्तेमाल करते हुए आपने हल करना है। ठीक है बच्चों? तो देखते हैं आपके लिए होमवर्क क्या है। इल्म रियाजी के हिस्सा अव्वल की निसाबी किताब जो आपके पास आप अपने साथ लेके बैठे हैं, उस किताब में आप सफ़ा नंबर देखिए 94 और 95 पर दिए गए कुछ सवालात हैं। कौन से सवालात? यहाँ पे मश्क नंबर 4.5 को आपको हल करना है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पे तमासुल से ताल्लुक़ रखने वाले जो 5 तमासुल मैंने बताए, ये पीरियड यहाँ इख्तिताम होता है। आप होमवर्क कीजिए, अपने उस्ताद मोहतरम को बताइए और शाबाशी हासिल कीजिए। तो और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैर। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ